65,000 से ज्यादा आउटसोर्स संविदा कर्मचारी 15 अगस्त तक हो सकते हैं नियमित। जी हां, 15 अगस्त को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। आपको बता दें साथियों कि जैसा कि आप जानते हैं कि 65,000 से ज्यादा आउटसोर्स संविदा और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने जा रही सरकार। ये ऐलान पहले ही मुख्यमंत्री ने कर दिया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस डिपार्टमेंट के कितने कर्मचारी पहले चरण में जो है पक्के होंगे। तो आज मैं आपको पूरी संख्या बताऊंगा कि किस किस डिपार्टमेंट के कौन से कर्मचारी जो है उनका नियमितीकरण होने जा रहा है, क्योंकि इसका बिल भी सरकार ने विधानसभा में पेश कर दिया है। राज्यपाल तक अध्यादेश पहुंच चुका है। मुश्किल से 1-2 दिन के अंदर इसमें दस्तखत हो जाएंगे और ये लागू हो जाएगा। जी हां, पंजाब सरकार जो है बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, पंजाब में आज तक का रिकॉर्ड 65,000 से ज्यादा कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने जा रही सरकार। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह होगी कि यहाँ पर एजेंसियों का काम खत्म हो जाएगा। सीधे जो अनुबंध आउटसोर्स कर्मचारियों का अनुबंध होता है, संविदा स्थायी कर्मचारियों का अनुबंध होता है, वो सीधे सरकार से होगा, विभाग से होगा। इनका वेतन भी जो है सरकार या फिर विभाग देगी, कोई आउटसोर्स एजेंसी नहीं देगी। तो ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। किस डिपार्टमेंट के कर्मचारी जो है इसके लिए पात्र होंगे, फर्स्ट चरण में किस डिपार्टमेंट से कितने कर्मचारी शामिल होंगे और क्या क्या पात्रता रहने वाली है इन नियमितीकरण के लिए। 51 विभाग शामिल हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें। तो सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ, बताते हैं आपको पूरी जानकारी। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, 15 अगस्त पर 65,000 से ज़्यादा संविदा कर्मचारियों का होगा नियमितीकरण। यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें आउटसोर्स कर्मचारी और संविदा कर्मचारी दोनों शामिल हैं। मिलने वाली है जिंदगी भर की बड़ी खुशी, फाइल बढ़ गई है आगे। जी हाँ दोस्तों, और ये खबर यहाँ पर देख लीजिए, इस बड़े अखबार ने यहाँ पर निकाला हुआ है। इसको आप न्यूज़ चैनल के हिसाब से भी बहुत अच्छे से जानते हैं। बड़ा चैनल है, बड़ा अखबार है, विश्वसनीय है और ये विश्वास करने योग्य है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऊपर अंग्रेजी में भी दिया हुआ है कि पंजाब कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज रेगुलराइजेशन ओवर 65,000 वर्कर्स माई गेट परमानेंट स्टेटस। तो साथियों, यहाँ पर पंजाब से बहुत बड़ी खबर है, लेकिन आपने अभी तक खबर तो सुनी होगी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन विभाग के कर्मचारी जो है इसमें शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, कौन कौन से विभाग के कर्मचारी इसमें शामिल होंगे, क्या कहा था सीएम मुख्यमंत्री ऑफिस ने, मुख्यमंत्री ऑफिस का क्या कहना था वो भी बताएंगे, और किन कर्मचारियों को इसका फ़ायदा मिलेगा, कौन कौन से विभाग इसमें शामिल होंगे, कब तक आपका नियमितीकरण होगा, पूरी जानकारी यहाँ पर आज बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए, आप किसी भी राज्य के कर्मचारी हो, वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण की बात है। पंजाब में 65,048 आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया तेज है। सरकार के प्रस्ताव से हजारों कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। यहाँ पर आगे बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर देख लीजिए, खबर अभी कल शाम में आई हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 12 अगस्त को ये खबर आई हुई है। 12 अगस्त 2026 कल शाम की ये बड़ी खबर है। हाइलाइट्स क्या क्या हैं तो यहाँ देख लीजिए, 65,000 आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। 51 विभागों के कर्मचारी सुधार के दायरे में हैं। 15 अगस्त तक नियमितीकरण की उम्मीद। यहाँ पर देख लीजिए, पंजाब की भगवंत मान सरकार ने इसी साल के मई महीने में 10 को पुराने कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी देने के सिस्टम को ख़त्म करने के रोड मैप को मंजूरी दे दी थी। इस फैसले के साथ ही 51 सरकारी डिपार्टमेंट में 65,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को रेगुलर करने का रास्ता भी साफ कर दिया गया था। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज परमानेंट नोटिफिकेशन 2026। वहीं जानकारी के मुताबिक, यहाँ पर देख लीजिए, वहीं जानकारी के मुताबिक राज्य की सरकार इस नियमितीकरण पर तेजी से काम कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि कर्मचारियों को 15 अगस्त तक नियमित कर दिया जाएगा। हालांकि तारीखों को लेकर किसी तरह का आदेश अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन एक उम्मीद बताई जा रही है कि 15 अगस्त तक नियमित कर दिया जाएगा कर्मचारियों को, क्योंकि आपने भी देखा होगा तैयारी पंजाब सरकार की बहुत तेज़ी से चल रही है। यहाँ तक कि पूरा अध्यादेश राज्यपाल के कार्यालय पहुँच चुका है। जैसे ही राज्यपाल के दस्तखत होते हैं, यहाँ पर जो है नियमितीकरण कर्मचारियों का कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, मई में हुई थी कैबिनेट की बैठक में फैसला। मई में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया था। गौरतलब है कि मई में हुई बैठक में
में कैबिनेट ने रिवाइज्ड सैलरी, पेंशन, लीव इनकैशमेंट और महंगाई भत्ते के पेंडिंग एरियर से जुड़े मामलों की जांच के लिए फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा और कैबिनेट मिनिस्टर अमन अरोड़ा और बलजीत कौर वाली कैबिनेट सब कमेटी को फिर से बनाने के लिए एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी दे दी थी। मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए भगवंत मान ने कहा था कि पंजाब कैबिनेट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है यहाँ कि हम हर राज्य में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को ख़त्म करेंगे। जैसा कि आप भी जानते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री मीडिया के सामने आकर ऐलान कर चुके हैं कि हम पंजाब से ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर देंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर की भूमिका खत्म करके और राज्य और कर्मचारियों के बीच सीधा मालिक कर्मचारी रिश्ता बनाकर सरकार ने उन हजारों कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, सम्मान और परमानेंट सर्विस का एक साफ रास्ता दिया था, जिन्होंने बिना रेगुलर स्टेटस के सालों तक पंजाब की सेवा की है। यानी अब कोई भी एजेंसी नहीं होगी, सीधे आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी का जो अनुबंध होगा वो सरकार से होगा, विभाग से होगा। यानी बीच में एजेंसी का काम सरकार जो है खत्म करने जा रही थी। क्या कहा था मुख्यमंत्री ऑफिस ने? तो जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ऑफिस ने बताया था कि उनके पंजाब एड हॉक कॉन्ट्रैक्ट, डेली वेज, टेम्परी वर्क चार्ज और आउटसोर्सेड एम्प्लॉयज वेलफेयर एक्ट 2016 को रद्द करने की मंजूरी दे दी है। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज परमानेंट नोटिफिकेशन 2026 इसने पंजाब स्टेटस आउटसोर्सेड पर्सनल यानी कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट में ट्रांजिशन बिल 2026 और पंजाब कॉन्ट्रैक्चुअल पर्सनल यानी स्वीकृत रिक्तियों के विरुद्ध एब्जॉर्बेशन बिल 2026 को भी मंजूरी दे दी थी। यहाँ पर भगवंत मान ने कहा था कि जब हम लोगों के पास जाते थे और उनसे मिलते थे तो हमें कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग सिस्टम से भर्ती हुए कर्मचारियों से सुनने को मिलता था और वे अपने शोषण की शिकायत करते थे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह ही सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा था कि हम इस बारे में एक ऑर्डिनेंस पंजाब के गवर्नर को मंजूरी के लिए भेजेंगे, इसे राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। मान ने कहा था कि पंजाब के 65,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स ने राज्य की सेवा में अपनी ज़िंदगी की सबसे अच्छे साल दिए हैं। इस फैसले से पंजाब ने उन्हें वो वापस कर दिया जो उनका हक था। यहाँ पर देख लीजिए किन कर्मचारियों को मिलेगा इसका फ़ायदा, ये सबसे बड़ी बात है। तो पंजाब, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पंजाब स्टेट आउटसोर्सेड पर्सनल बिल 2026 के तहत आउटसोर्स ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारी जिन्होंने लगातार 5 साल की सर्विस पूरी कर ली है, वे सरकार के कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी बन जाएंगे। मतलब उनका एजेंसियों से कोई मतलब नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि जिन कर्मचारियों के रोजाना के काम में खतरा होता है, जैसा कि फायर सर्विस के कर्मचारी, PSPCL लाइनमैन, सीवर कर्मचारी, शहरी लोकल बॉडी के सफाई कर्मचारी, कचरा उठाने वाले कर्मचारी और फील्ड कंप्लेंट स्टाफ, वे 5 साल के बजाय 3 साल बाद अगले लेवल के लिए एलिजिबल होंगे। मतलब जैसे ही 3 साल पूरे हो जाएंगे वो ऑटोमेटिक सरकार के कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएंगे, उनका एजेंसियों से संबंध जो है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी चाहे फायर सर्विस हो, चाहे विद्युत विभाग हो पंजाब का, चाहे सीवर कर्मचारी हो, चाहे शहरी लोकल बॉडी के सफाई कर्मचारी हो, चाहे कचरा उठाने वाले कर्मचारी हो, चाहे फील्ड कंप्लेंट स्टाफ हो, सभी को अगर 5 साल पूरे हो गए हैं तो वो ऑटोमेटिक सीधा उनका अनुबंध जो है वो सरकार से होगा, ना कि किसी एजेंसी से। यहाँ पर देख लीजिए बताया गया है कि 5 साल की लगातार आउटसोर्स सर्विस के बाद डायरेक्ट सरकारी नौकरी दी जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए डायरेक्ट सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके बाद 10 साल की कॉन्ट्रैक्ट सर्विस पूरी करने के बाद कर्मचारियों को रेगुलर मंजूर पोस्ट पर शामिल करने पर विचार किया जाएगा, जैसा कि पंजाब कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल बिल 2026 के तहत प्रस्तावित है। इस पहल के बड़े लेवल के बारे में बताते हुए मान ने कहा 51 डिपार्टमेंट में कुल 65,000 आउटसोर्स वर्कर इस सुधार के दायरे में आते हैं और 26,000 से ज़्यादा वर्कर पहले बेनिफिशियरी में शामिल होंगे। मतलब प्रथम चरण में 26,000 कर्मचारियों को फ़ायदा मिलेगा, उसके बाद जैसे ही उनके साल पूछते जाएंगे तो उनको भी फ़ायदा, दूसरे चरण में बाकी कर्मचारियों को फ़ायदा मिलने वाला है। किस सेक्टर के कितने कर्मचारी को फ़ायदा? तो CMO ऑफिस ने बताया है कि इस सुधार में पावर सेक्टर के 15, यहाँ देख लीजिए ध्यान से, पावर सेक्टर के 15,753 वर्कर शामिल होंगे, जिनमें शिकायत संभालने वाले स्टाफ, PESCO के कर्मचारी, मीटर रीडर और नोडल सेक्टर के वर्कर शामिल हैं। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के 8,436 वर्कर
खासकर सैनिटेशन स्टाफ, शुगर मिल, स्पिन फेड और मार्क फेड समेत कोऑपरेटिव संस्थाओं के 8,373 वर्कर, स्कूल एजुकेशन के 7,704 वर्कर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के 4,746 वर्कर और 1,472 आउटसोर्स फायर कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के 2,688 वर्कर, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के 1,575 वर्कर, एग्रीकल्चर के 1,533 वर्कर, जेल के 1,311 वर्कर, टेक्निकल एजुकेशन के 1,251 वर्कर, पीडब्ल्यूडी के 1,570 वर्कर, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव के 1,322 वर्कर और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के 1,231 वर्कर को भी इस सुधार का फ़ायदा मिलेगा। तो ये बड़ी जानकारी मैंने आपको बताई कि किस डिपार्टमेंट से कितने कर्मचारियों को फ़ायदा जो है मिलने वाला है। तो साथियों, ये बड़ी जानकारी आ रही थी। नई जानकारी के साथ, नई अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।